आइए सुनते हैं भाई साहब। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिस महादेव की पूजा हम लोग करते आ रहे हैं वही महादेव जगत का गुरु भी हैं। उनको अपना गुरु बनाने के लिए भैया श्री हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों को बहुत आसान तरीका बताया है कि इस जगत का कोई भी आदमी उनका शिष्य बन सकते हैं। उसके लिए किसी भी तरह का शर्त बंधन नहीं है। आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, किस जात के हैं, किस धर्म के मानने वाले हैं, किसी भी तरह का नहीं है सर। सिर्फ इतना ही कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बात कहने के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। जब आपका इच्छा करें आप कह सकते हैं। आज से 26 साल पहले हम शिव को गुरु माने थे मुंगेर जिला। उस समय ये बताया जाता था कि आप महादेव से दया मांगिए और अपने खाली एवं बेकार समय में शिव गुरु की चर्चा करिए। अब तो ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन आज से 26 साल पहले जब हम शिव को गुरु माने थे तो यही बोला गया था कि आप अपने खाली एवं बेकार समय में शिव गुरु की चर्चा करिए। यानी कि आप अपना काम जो करते हैं करिए। आप इधर उधर का बात जो फालतू का एक दूसरे से करते हैं, उस समय में आप महादेव के बारे में गप करिए कि वो भगवान भी है, गुरु भी है। जैसे एक ही आदमी किसी के पिता भी हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामू हैं, किसी के फूफा हैं, आदमी नहीं बदलते बल्कि रिश्ते बदलते हैं। और जैसा रिश्ता आप कहते हैं वैसा भाव आपके अंदर आता है। आदमी के अंदर हर एक तरह का भाव है। अगर बेटा आपके पास आता है तो उसका भाव आपके अंदर आ जाता है। पत्नी आपसे बात करता है तो पत्नी वाला भाव आप देते हैं। उसी तरह से शिव भगवान भी गुरु के रूप में जब आप कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं तो शिष्य वाला भाव आपके पास आता है। और शिष्य का मतलब होता है सीखने वाला। जैसे हम लोग पैसा से गाड़ी खरीद लेते हैं, लेकिन चलाने का ज्ञान नहीं है तो नहीं चला पाते। उसी तरह से इस दुनिया में हम आप धन दौलत संतान सब चीज लेते हैं, लेकिन उसको सही भोगना कैसे है। धरती पर बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, सबको जाना है, सबको पता है कि कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके भी नहीं जाना है, लेकिन बस जानकारी में रहता है। फिर भी हम लोग जहाँ नहीं रहेंगे उसकी चिंता करते हैं। घर मकान बनाना है, रोज मेरा आपका उम्र घट रहा है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन जहाँ नहीं रहना है उसकी चिंता हम लोग करते हैं, और जहाँ जाना है उसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं चलता है। इसीलिए नहीं पता चलता कि सही गुरु हम लोग के जीवन में है नहीं। शैक्षणिक गुरु होते हैं, वो आपको कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे बिजनेस करेगा, ये सब ज्ञान लोग ले लेते हैं। लेकिन ये आत्मा हमारे आपके अंदर जो है कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, हम लोग दुखी क्यों होते हैं, हम लोग चाहते हैं खुश रहना, लेकिन नहीं होता है। शरीर जब बीमार होता है तो इसका इलाज डॉक्टर कर देते हैं, लेकिन मन जब बीमार हो जाएगा तो बहुत चिंता फिक्र होगा, टेंशन होगा, लगेगा बेटी के शादी नहीं हो रहा है तो बगल वाला जगत बिक रहा है तो वो हमरे हो जाता, बहुत सारा बात। जबकि रहने सहने का सब आपके पास है, फिर भी अनावश्यक चिंता हमारे आपके मन में चलने लगता है, और उसके चलते डायबिटीज हो जाता है, बीमारी हो जाता है, हार्ट आ जाता है। अब यही हम लोग देख रहे हैं आसपास के लोगों को। तो आप अगर खुश रहना चाहते हैं जीवन में, तब अपने जीवन में शिव को आप गुरु बना लीजिए। और हरिंद्रानंद साहब जो बताए हैं कि आप जो गप करते हैं इधर उधर का, उससे अच्छा कि आप शिव के गुरु स्वरूप के बारे में गप करिए दूसरे व्यक्ति के लिए, और उसको खाली आप सूचना दे दीजिए, कह दीजिए कि आप भी महादेव के चेला बन सकते हैं। लोग बोलते हैं कि आप मांस मछली खाते हैं तो यो कैसे हो गए। आप जानते हैं कि सांप जो है उसके नाम पर लाठी लोग निकालता है, गांव घर में मिल जाता है तो लाठी से मारता है लोग। साहब बहुत पहले बोलते थे महोत्सव में कि पहले के जमाना में लोग भोज खाने के लिए जाता था तो लालटेन और लाठी लेके जाता था कि सांप मिलेगा तो उसको मारेंगे। मैंने इतना उसके प्रति लोगों को रहता था कि वो जहर फैलाता है, और उसको महादेव गले से लगाए। जब उसको गले से लगा सकते हैं तो हम आप उतना खराब नहीं है, ठीक है, गड़बड़ है, खराब आचरण है, महादेव को गुरु मानते हैं, वो ठीक करेंगे। बिना झूठ बोले अगर आप जितना पैसा कमाता है लोग झूठ बोल के, उतना जब आपको होने लगेगा क्यों झूठ बोलिएगा, कोई जरूर नहीं है।
तो वो काम महादेव के दया से होने लगता है। जब आप उनसे जुड़ते हैं, आपका मन जुड़ता है, आप दया मांगते हैं और दूसरे को जब बताने लगते हैं तो उसी कर्म में आपका मन महादेव की तरफ जाता है, जिसको कि गप सप के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होता है। जंगल झाड़ में लोग जाके घर परिवार छोड़ के साधना करते थे, अब वो पावर आपको शिव गुरु चर्चा करने से मिल रहा है। आप गप करते हैं शिव के बारे में, बगल से लोग गुजर जाता, आपको पता नहीं चलता कि कौन आदमी गया। और जैसा गप करते हैं आपके दिमाग में वैसा ध्यान भी होता है। अभी हम जम्मू स्टेशन का गप करने लगेंगे, मल्लेपुर का, तो आप गए होंगे तो आपका ध्यान वहाँ चल गया होगा। उसी तरह से शिव के बारे में भी जब गप करिएगा आप तो आपका ध्यान महादेव की तरफ रहेगा। धरती के जो आकर्षण है उससे थोड़ा कमेगा। इसीलिए साहब बोले कि आओ चले शिव की ओर, मेरा आपका मन धरती की ओर है। वो कह रहे हैं कि जब चर्चा करिएगा, गप करिएगा, किसी को समझाइएगा तो आपका मन महादेव की तरफ चलने लगेगा। आप खाली महादेव से कहते तो देखिए, और उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है। हम आप क्या सोचिएगा वो भी उनको पता है, और उनके इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो वही बात है, दूसरे को बता देना है, उसी को हम लोग शिव गुरु चर्चा बोलते हैं। तीसरा श्लोक में है कि नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना। और ये नमः शिवाय साहब को मिला था, सांस पर आया था और नमः और शिवालय में उतर गया। आपको पता भी होगा ये 3 सूत्र के बारे में कि साहब के द्वारा ये हम लोग को मिला है। पहला सूत्र दया मांगना, जो है सिंहेश्वर मंदिर में थे, महादेव को मिठाई खिलाए थे, महादेव से कहे थे कि मेरा इज्जत की बात है, बढ़ो इज्जत रखिया, तो प्रसाद उठ गया था। दूसरा चर्चा करना, बेगूसराय में थे उस समय एक आवाज साहब को बोले थे कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। और नमः शिवाय जो है बैठे हुए थे गुरु की ट्रेनिंग कॉलेज के हाथे में, तो उस समय एक हवा का झोंका आया था और नमः सांस पर लेके चढ़ा था और शिवाय लेके उतर गया। वही ये 3 सूत्र हम लोग को दिए हैं और वही हम लोग करते हैं। हम लोग को ग्रंथ शास्त्र पढ़ के शिव को गुरु नहीं माने। साहब को जो अनुभूति मिला है उसके आधार पर हम लोग को ये बताएं कि आप ऐसे करिए और आपके गुरु शिव होंगे। और धरती पर जो आप चाहते हैं वो मिलता है, नहीं मिलता तो करोड़ों करोड़ लोग शिव को गुरु नहीं मानते। हम लोग जो चलते आते जाते हैं कहीं, कोई भाड़ा साटा में चलने वाले नहीं है, कोई कुटिया में रहने वाले नहीं है, कोई महंत नहीं है। हम लोग जैसे आप लोग घर परिवार में रहते हैं उसी तरह से हम लोग भी रह रहे हैं। हमको भी कोई आगे बताया था कि आप भी शिव को गुरु मान लीजिए, आज हम भी दूसरे को बता रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं और इसी में मेरा आपका जीवन चल भी रहा है। घर परिवार के लोग भी ठीक ठाक है, महादेव के दया से जो काम कर रहे हैं महादेव उसी में मदद कर रहे हैं। तो हम लोग ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, शिव गुरु चर्चा में यही बोलते हैं कि जो लोग नहीं जानते उसको समझाना है, बताना है कि शिव गुरु हैं। बाकी तो गुरु जिम्मेवारी लेते हैं, उन्हीं के दया से हम लोग चल भी रहे हैं। और मेरी आपकी बात को कोई सुनकर अगर शिव की ओर 2 कदम आगे चल जाए, बढ़ जाए, तो इससे बड़ा कोई काम धरती पर नहीं है। ये सारा भी बोले और आपको भी महसूस होगा कि आपका काम तो ऐसे हो जा रहा है जब आप शिव गुरु के बारे में दूसरे को बता रहे हैं। इसीलिए आप लोग से मेरा निवेदन है, विनती है कि जो लोग शिव को गुरु नहीं माने हैं जरूर शिव को अपना गुरु मान लीजिए, और जो मान लिए हैं महादेव से मजबूत रिश्ता बनाइए, कमजोर रिश्ता नहीं बनाइए जो कि अभी माने थोड़ा देर में छोड़ दें। और आप याद रखिए कि मेरा गुरु शिव है, ये बात आप भूले नहीं। इसी के लिए 3 काम मिलाए करने के लिए आप लोग को मेरा प्रणाम है।